हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे एक नए सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट टॉक्स। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट टॉक्स जो मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि समझने में, या आप पढ़ोगे तो आपको वेरियस जो है चीज़ों को रेफर करना होगा। तो मैं सारी चीज़ों को एक जगह लाके आपके लिए ईजी भाषा में और कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यही मेरा मकसद है कि मैं आपको, यही मेरा मोडस ऑपरेंडी भी रहेगा कि मैं चीज़ों को एकदम सक्सिंक्ट वे में, मतलब ससिंक्ट वे में छोटा करके और जितनी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो बता दूं। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट टॉक्स का वीडियो के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं कॉन्सेप्ट टॉक्स में एसिड रेन के बारे में। ठीक है, समझेंगे एसिड रेन के बारे में। चलिए देखते हैं एसिड रेन। तो दोस्तों, एसिड रेन होता क्या है? आपने ये वर्ड तो सुना जरूर होगा, एसिड रेन। बट व्हाट इज एसिड रेन? इसको एक और नाम से बुलाते हैं एसिड डेपोजिशन। ठीक है, एसिड डेपोजिशन भी बोलते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि लोग समझते हैं, मतलब आपको भी एक आइडिया हो कि एसिड जो है गिर रही है, बट ये इतना सिंपल नहीं है। देखिए, समझने की चीज ये है कि होता क्या है कि कोई भी प्रेसिपिटेशन हो, प्रेसिपिटेशन मतलब एक तरह से बारिश ही समझे आप, उसमें एसिडिक कॉम्पोनेंट्स हो। एसिड क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है। पीएच 7 जो है वो न्यूट्रल है, डिस्टिल्ड वाटर का होता है, और उससे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जीरो की तरफ, तो जितना आप नीचे जाओगे उतना एसिडिक चीजें होती जाएंगी, और 7 से आगे बढ़ोगे तो एल्कलाइन होती जाएंगी। दो चीजें होती है, एसिडिक और एल्कलाइन। जो लिक्विड होती है उनका कैरेक्टर ये होता है, एसिडिक या एल्कलाइन। बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या है कि एक्चुअली पेट में जो है ना, वो पेट आपका एसिडिक हो चुका है, तो उसके लिए हम कुछ चीजें, एल्कलाइन चीजें लेते हैं फिर। तो एसिडिक कंपोनेंट्स जो है ना, अगर किसी भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में, सिर्फ बारिश नहीं होता है, उसमें रेन, स्नो, फॉग, हेल और इवन डस्ट सब कुछ जुड़ता है। तो एसिड रेन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, स्नोफॉल भी हो रही है और उसमें एसिडिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ओला पड़ रहा है, उसमें भी अगर एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, तो दीज ऑल आर ब्रॉडली टर्म्ड एज एसिड रेन। और कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एसिडिक कंपोनेंट्स? सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये है कंपोनेंट्स, मतलब पानी में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड अगर प्रेजेंट है या स्नो में प्रेजेंट है, और वो अगर अर्थ पे डिसेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन ये होता कैसे है, अब ये समझते हैं। तो दो चीजें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। NOx लिखने का मतलब यही है, ये NO2 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दो चीजें हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हैं, ऐसा नहीं है कि नेचुरल रीजन से भी होती हैं और मैन मेड रीजन से भी है। तो होता क्या है कि SO2 और NOx जो है, अगर हम बोले तो ये जो है जब हम रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होता है, विंड और एयर करंट्स इसको ऊपर लेके जाती हैं, और ये जब ऑक्सीजन के साथ और अदर केमिकल्स जो कि एयर में उसके साथ मिलता है, तो ये H2SO4 या HNO3 जो है फॉर्म करते हैं। तो कुल मिला के यही चीजें जो है एटमॉस्फेयर में जाके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि बाद में डिसेंड डाउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। बात समझ में आई? देखिए ये फोटो आप अगर ध्यान से देखें, इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, देखिए इस फिगर में अगर आपको दिख रहा हो, चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं और आपके लिए। तो देखिए क्या हो रहा है, फैक्ट्री से NO2 SO2 ये सब निकल रहा है, और ये कहाँ गया, क्लाउड में, और क्लाउड में फिर से ये स्नोफॉल के रूप में या रेनफॉल के रूप में या हेल स्टॉर्म के रूप में ये नीचे गिर रहे हैं। तो ये जो है ये गिरना, और इसका रीजन क्या है, SO2 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, तो इसी को एसिड रेन हम कहते हैं। चलिए ठीक है, अब एक बात बताऊं आपको, एसिड रेन में जो चीजें हैं ना, वो मैंने आपको बताया ना कि कुछ नेचुरल सोर्सेज से भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन मेड रीजन से। जैसे वॉल्केनो वगैरह है, ये जब इरप्ट होता है तो इसमें एसिड रेन, मतलब जो है SO2 NOx जो है ये एमिट होते हैं। ठीक है, ये नेचुरल रीजन भी है, लेकिन मैन मेड रीजन जो है वो दैट इज मोर डेंजरस, क्योंकि वो मोस्टली कहां से आता है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से। और ये बहुत बड़ा एक जो है ना कारण है एसिड रेन का, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल बर्न होती है, जब कंबशन होता है उसका, तो उसमें SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स जो है वो बाहर आते हैं। तो वॉल्केनोज वगैरह हैं, मैंने बताया, साथ में ये भी जो है ये कंपाउंड कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे अब इसमें मैं आपको बताऊं तो 3 मेजर सोर्सेज हैं
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के निकलने का। एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, 2/3 ऑफ SO2 एंड 1/4 ऑफ NOx इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। देखिए फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, इसीलिए कहा जाता है थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि इनका जो है ना, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। जैसे सोलर पैनल्स यूज करने की बात क्यों हो रही है इतना ज्यादा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है, उसमें 123 की 125 कंट्रीज हैं टोटल, क्योंकि सोलर जो एनर्जी है ना, उससे अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी अगर बना सकें, हालांकि भी टफ है, मुश्किल है क्योंकि महंगा बहुत है, तो वो जो है ना उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट वैसा नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल है। हम जो है फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरा कारण है व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट, जो पेट्रोल डीजल ये सब हम बर्न करते हैं, इसीलिए ऑल्टरनेट सोर्स पे सर जो है स्विच करने की बात आ रही है। जैसे जो ई व्हीकल्स हैं या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह हो रहा है। एक तो जो पेट्रोल डीजल ये सब है, ये आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स आज न कल वो खत्म होने हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। इस बात को दुबई ने अच्छे समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी सिर्फ पेट्रोलियम पर नहीं बनाई, उससे के बाद उन्होंने टूरिज्म डेवलप किया। ठीक है, एक दुबई का कॉन्सेप्ट है कि या कोई चीज़ अगर उनके पास आती है ना, जैसे मैं अगर बताऊं डिज्नीलैंड आई थी उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक ही क्राइटेरिया, आप डिज्नीलैंड यहाँ बनाओ लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बनना चाहिए। डिज्नीलैंड कंपनी यूएस की, उसने मना कर दिया, बोला कि यूएस में जो है हमारा यूएस की कंपनी है, यूएस में सबसे बड़ा होगा, इन्होंने मना कर दिया। इनका सेम सिमिलर एकदम आइडिया ये है कि या तो इकलौता होगा पूरा दुनिया में ये चीज़, या फिर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होगी। जैसे अब उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, तो ये है टूरिज्म पे उनका फोकस। बहरहाल हम यहाँ अगर आए तो व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज और अदर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो द पॉल्यूटेंट्स ऑफ SO2 एंड NOx। क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, आप देखोगे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती ही होती है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप सोचोगे कि अच्छा जैसे चाइना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो उनको सोचना चाहिए, हम क्यों सोचे, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जब ये चीजें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ना, विंड बहुत दूर तक क्लाउड को लेके जा सकता है, ये हमारे तो बस में है नहीं। सुना ही होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सीधी सी बात है, सेम चीज क्लाउड के साथ है। जावेद अख्तर साहब ने तो ये लिख दिया, लेकिन क्लाउड्स भी हैं, बादलों को भी कोई सरहद तो रोक नहीं सकती। बादल थोड़ी देखते कि बाउंड्री है, LOC है, LAC है, इसको पार नहीं करना, वो पार करके इंडिया में भी आ जाते हैं और एसिड रेन करवा देते हैं। मतलब यहाँ भी रीजन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करें आप अगर कोई और, आप भूटान में रहते हैं, जैसे वो कार्बन न्यूट्रल है, वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है, कि वो कार्बन जो इमिट करती है उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो वो अगर सोचे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये ग्लोबल इशू है और इसका असर भी ग्लोबल है। ठीक है, ये कहीं भी, ये सोर्सेस से बहुत दूर जाके भी एसिड रेन हो सकती है। फिर मैं आपको बताऊं इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स इसके क्या है एसिड रेन के, सीधी सी बात है डैमेजिंग इफेक्ट्स ही होंगे। सबसे बड़ा जो इनका प्रॉब्लम है ना, वो है सॉइल एंड वाटर एसिडिफिकेशन। अब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि सॉइल ही एसिडिक हो जाएगी, है ना, और वाटर लाइफ जो है वो एसिडिक हो जाएगी, तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू डेथ ऑफ मेनी एक्वाटिक एनिमल्स। अगर एसिड का कंटेंट बढ़ जाए सपोज करें पानी में, तो एक्वाटिक जो लाइफ है वो थ्रेटन हो जाएगी। एट द सेम टाइम प्लांट्स के लिए बहुत दिक्कत है, और प्लांट्स अगर खतरे में पड़े हैं तो सीधी सी बात है हम भी खतरे में हैं, खतरा हमारे ऊपर भी है। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ से न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, वहीं से मिलती है। तो इसीलिए ये जो सॉइल एसिडिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा, इट इज अ वेरी डेंजरस थ्रेट टू द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, एट द सेम टाइम द होल ऑफ प्लैनेट अर्थ। फिर फॉरेस्ट को डैमेज करता है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स को जो है वीक कर देता है। ठीक है, बिल्डिंग्स और स्टैच्यूज को भी ना इरोड कर देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पहले का ताजमहल है और इस पे भी असर पड़ा है एसिड रेन का। एसिड, चूंकि ये मार्बल है, इसको कोरोड करता है एसिड। ठीक है, H2SO4 या HNO3 इसको कोरोड करेंगे। देखिए इधर वाला जो है ना एसिड रेन के बाद का है, ये बिफोर एसिड रेन है, ध्यान से देखेंगे इसको, आप समझिए कितना डैमेजिंग है ये। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं, बहुत ही डैमेज कर दिया उनको। ठीक है, ताजमहल तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ताजमहल को भी डैमेज कर रहे हैं। और साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके ही सागर भरती है, सेम चीज यहाँ भी है। अगर ये नहीं रोका गया, इसके ऊपर जो है एक स्टॉप नहीं लगाया गया, तो ये लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। बिकॉज हम जो है ना इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। आप जो है टैप चला देते, बहुत लोग ब्रश करते रहते हैं, वो ये सब चीजें ना करें। वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को, जो खाना आप प्लेट पे लें उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं, किसी के प्रेशर में ना आए।
चीज़ों को वेस्ट ना करें। एट द सेम टाइम जो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ध्यान दें। जैसे लाइट, आप इलेक्ट्रिसिटी बिना मतलब का खर्च ना करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि एक आध पेड़, 2 पेड़ जो भी आप लगा पाओ आप अपने घर में लगाओ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिड रेन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट टॉक्स का ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू। आपको हमारे CUET कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, वहां भी हम हर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तोड़ तोड़ के इजी वे में समझाते हैं। वो आपको मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे अवेलेबल है। एट द सेम टाइम आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो 9015781999 पे कॉल करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। आपको CUET से रिलेटेड जितनी जानकारी चाहिए हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज हमारे चैनल को ध्यान से देखें, आपको हर कुछ यहाँ पता चल जाएगा। साथ में मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ हम चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में हम कुछ पोस्ट डालते हैं, उनको भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए, आई होप आपको वीडियो बात समझ आई होगी। थैंक यू। कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।